आज का हमारा टॉपिक है सेव न्यू नॉरिश साइन अप डिटेल्स इन गूगल शीट्स। नॉरिश जो कि हमारा एक ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन प्लेटफॉर्म है। हम चाहते हैं कि जब भी नॉरिश में कोई नया साइन अप हो, कोई नया अकाउंट क्रिएट हो, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे यूजर की डिटेल्स है गूगल शीट्स की रो में जाके हो जाए ऐड। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, नॉरिश और गूगल शीट्स के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी, कोई नया अकाउंट क्रिएट होना नॉरिश में, और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी सेम अकाउंट की डिटेल्स गूगल शीट्स की रो में हो जाना ऐड, वो भी ऑटोमेटिकली। तो इस पूरी प्रोसेस को मैं कैसे बना रहा हूं, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरे नॉरिश का अकाउंट। नॉरिश एक ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन प्लेटफॉर्म है। अब हम चाहते हैं कि जब भी नॉरिश पे कोई नया अकाउंट क्रिएट हो, कोई नया साइन अप हो, तो ऑटोमेटिकली जो यूजर की डिटेल्स है वो इस पर्टिकुलर गूगल शीट में जाके ऑटोमेटिकली हो जाए रिकॉर्ड। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, नॉरिश और गूगल शीट्स के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे और अब देख सकते हैं यह है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट या इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां हमें इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मैं इसे नाम दूंगा सेव नॉरिश साइन अप डिटेल्स इन गूगल शीट्स ऑटोमेटिकली। क्लिक करूंगा मैं क्रिएट पे। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली ये दो ऐसे प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें हमारा पूरा ऑटोमेशन बेस्ड होता है। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी? आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी नॉरिश में जैसे कोई नया अकाउंट क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली जो अकाउंट की डिटेल्स है, जो यूजर की डिटेल्स है, वो गूगल शीट्स में जाके हो जाए रिकॉर्ड। तो सबसे पहले चूज करेंगे हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो होगी नॉरिश। और ट्रिगर इवेंट पे हमको सिलेक्ट करना है न्यू साइन अप। इसका मतलब नॉरिश में जैसे कोई नया साइन अप हो, हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए और उसकी डिटेल्स गूगल शीट्स में ऑटोमेटिकली जाके रिकॉर्ड हो जाए। ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही हमारे सामने आया एक वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में लिंक का काम करना। इसका मतलब वेबबुक यूआरएल हमारी मदद करेगा पेबली कनेक्ट और नॉरिश के बीच में कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, कि जैसे नॉरिश पे कोई नया साइन अप हो तो जो यूजर की डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमें इस वेबबुक यूआरएल का यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि कैसे हमें इस वेबबुक यूआरएल का यूज करना है। इसको हमको ऐसे करना है कॉपी और जाना है हमको हमारे नॉरिश के अकाउंट पे। नॉरिश के अकाउंट पे जाते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग्स का। सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है और जाना है आपको इंटीग्रेशंस पे। तो देखिए इंटीग्रेशन का पेज ओपन हो चुका है। फिर इंटीग्रेशन का पेज ओपन होते ही हमको जाना है पेबली कनेक्ट पे। और देखिए पेबली कनेक्ट की विंडो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे हमको पेस्ट करना है हमारा वो वेबबुक यूआरएल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, लाइक वेबसाइट यूआरएल दिया हुआ है, पेबली कनेक्ट की यहाँ पे की दी हुई है, और ये सारी कोर्स कंप्लीटेड, कोर्स परचेज, सारे हमको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं वेबबुक यूआरएल के। तो यहाँ पे हमको चूज करना है न्यू साइन अप का ऑप्शन। न्यू साइन अप पे हमको क्लिक करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारा वर्कफ्लो का ट्रिगर जो है वो वर्क करे, जैसे ही नॉरिश में कोई नया साइन अप हो तो हमारा वर्कफ्लो का ट्रिगर ऑटोमेटिकली वर्क करना चालू कर दे और उसकी डिटेल्स गूगल शीट्स के पास कैप्चर कर दे। तो यहाँ पे न्यू साइन अप का हमको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है। वापस जाना है पेबली कनेक्ट पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबबुक यूआरएल मिला था, यही हमको यहाँ से कॉपी करना है और इसको कर देना हमको यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट करके मैं क्लिक करूंगा टेस्ट एंड सेव पे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो रिक्वेस्ट थी वो सक्सेसफुली प्रोसीड हो चुकी है। इसको हम करेंगे ओके। अब जो नॉरिश का अकाउंट है वो पेबली कनेक्ट से यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है जो कि एक सैंपल रिस्पांस है, क्योंकि जैसे ही वेबबुक यूआरएल हमने नॉरिश पे पेस्ट करा साइन अप पे, ऑटोमेटिकली एक सैंपल रिस्पांस हमको यहाँ पे हो चुका है रिसीव, क्योंकि नॉरिश का अकाउंट पेबली कनेक्ट से यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। अब हम चलते हैं वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे रिकैप्चर वेबबुक रिस्पांस पे, क्लिक करेंगे हम यस पे। तो अब देखिए वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पांस आ रहा है। अब हम एक डमी अकाउंट क्रिएट करेंगे नॉरिश पे और अब हम चेक करेंगे क्या उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो रही है या नहीं। तो वापस चलते हैं हमारे नॉरिश के अकाउंट पे और कॉपी करेंगे हम ये हमारा वेबसाइट यूआरएल। इसको करेंगे कॉपी और जाएंगे इनकॉग्निटो विंडो में। इनकॉग्निटो विंडो में जाएंगे, इसको कर देंगे हम यहाँ पे पेस्ट। तो देखिए लिंक पेस्ट करते ही हमारे सामने ओपन हो चुका है नॉरिश का होम पेज। हमको क्लिक करना है लॉगिन पे। लॉगिन पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगा साइन इन एंड साइन अप का ऑप्शन। हमको जाना है साइन अप पे क्योंकि हमको एक अकाउंट क्रिएट करना है। अभी अकाउंट क्रिएट करते हैं हम कुछ डमी डिटेल्स के साथ। तो मान लीजिए फर्स्ट नेम हम देते हैं टेस्ट, यूजर, ईमेल, क्रिएट करते हैं एक पासवर्ड, फिर आता है एक फोन नंबर। तो फोन नंबर भी हम डाल देते हैं डमी फोन नंबर और क्लिक करते हैं सबमिट पे। तो देखिए हमने सक्सेसफुली साइन अप कर लिया है। अब हम चेक करते हैं पेबली कनेक्ट पे क्या हमारी ये जो साइन अप की डिटेल्स है वो पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो रही है या नहीं। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट के अकाउंट पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा यूजर नेम टेस्ट यूजर, फोन नंबर, ईमेल
एंड ये जो सारी फील्ड्स हैं, जो सारी डिटेल्स हैं जो हमने अभी फिल करी थी साइन अप के टाइम पे, वो सब पेबली कनेक्ट के पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैप्चर हो रही हैं। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने नॉरिश और पेबली कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया कि इंस्टेंटली जैसे ही नॉरिश पे कोई नया साइन अप होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाएंगी। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि हमारे होने वाली है एक्शन स्टेप। अब हम चाहते हैं कि जब भी ये डेटा, जो साइन अप का डेटा हमको रिसीव हुआ है, ये पूरा डेटा हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं हमारी गूगल शीट में। तो चलते हैं एक्शन स्टेप पे और चूज करते हैं यहाँ से हमारी एक्शन एप्लीकेशन गूगल शीट्स। एक्शन इवेंट पे हमको सिलेक्ट करना है ऐड न्यू रो, क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे और हम हमारी गूगल शीट्स को कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। जाना है हमको ऐड न्यू कनेक्शन पे, साइन इन विद गूगल और चूज करना है आपको अपना अकाउंट। अकाउंट चूज करने के बाद आपको एक्सेस देनी है पेबली कनेक्ट को गूगल शीट से कनेक्ट करने के लिए। क्लिक करेंगे हम कंटिन्यू पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा गूगल शीट का अकाउंट है वो भी पेबली कनेक्ट से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अकाउंट कनेक्ट होते ही हमारे सामने आएंगे ऑप्शन लाइक सिलेक्ट स्प्रेडशीट का एंड सिलेक्ट शीट का। तो सबसे पहले हमको सिलेक्ट करनी है हमारी स्प्रेडशीट। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे। तो देखिए हमारी स्प्रेडशीट का नाम था नॉरिश साइन अप डिटेल्स। हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर गूगल शीट में सारा जो डिटेल्स है नॉरिश का वो यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो जाए। तो चलेंगे पेबली कनेक्ट पे, सबसे पहले सिलेक्ट कर देंगे हमारी स्प्रेडशीट जो कि है नॉरिश साइन अप डिटेल्स। स्प्रेडशीट के सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है सिलेक्ट शीट का। तो शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली फेच कर ली, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही शीट थी तो पेबली कनेक्ट ने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया है। फिर आती है हमारे सामने फील्ड लाइक नेम, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। तो आप देख सकते हैं जो भी फील्ड्स यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर गूगल शीट पे बनाई थी लाइक नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी फील्ड्स पेबली कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली कैप्चर हो चुकी हैं। अब ये फील्ड्स को हमको फिल करना है मैपिंग की मदद से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था लाइक ये रिस्पॉन्स, इसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे ही मैं नेम पे क्लिक करूंगा तो अब देखिए यहाँ पे हमको लिखा आ रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। तो नॉरिश जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी उसका डेटा हमको यहाँ पे इंसर्ट करना है, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। इसका ड्रॉप डाउन पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए सारा रिस्पॉन्स जो हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे फिल करना है नेम। तो नेम था हमारा टेस्ट यूजर। फिर आता है हमारा ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस था हमारा ये। फिर आता है हमारा मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर भी ऐसे मैंने कर दिया है मैप। तो ये पूरा डेटा यहाँ पे मैंने कर दिया मैप। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज ही क्यों किया है। ये जो डेटा है, ये जो फील्ड्स है, हम इसको मैनुअली भी टाइप करके फिल कर सकते थे, पर मैंने मैपिंग का यूज ही क्यों किया। मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि ये जो डेटा मैंने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा न्यू डेटा से चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैपिंग का यूज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मैनुअली टाइप करता तो ये डेटा हमेशा रहता है स्टैटिक। पर यहाँ पे क्योंकि मैंने मैपिंग का यूज किया है तो जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा ये जो डेटा हमने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से चेंज होता रहेगा और हमारा वर्कफ्लो रन करता रहेगा। इसका मतलब नॉरिश पे अगर कोई डिफरेंट पर्सन डिफरेंट नेम के साथ साइन अप करता है तो जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा अपडेट और हमारा वर्कफ्लो कर जाएगा रन। क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो अब देखिए सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली ये जो डेटा है ये गूगल शीट्स में जाके हो जाएगा अपडेट। तो देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है। यहाँ पे लिखा आ रहा है अपडेटेड रोज 1 कॉलम्स 3 एंड सेल्स 3। तो अब चेक करते हैं हमारी गूगल शीट। तो देखिए ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स गूगल शीट्स में आके हो चुकी है रिकॉर्ड। इसका मतलब जो हमने कनेक्शन बिल्ड किया था पेबली कनेक्ट पे वो वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने ऑटोमेशन बनाया था, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी नॉरिश और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी गूगल शीट्स। और मैं आपको बता दूं ये जो पूरा वर्कफ्लो है ये केवल आपको एक बार सेटअप करना है। इसके बाद जैसे ही आप नॉरिश पे कोई नया साइन अप करेंगे, कोई नया अकाउंट क्रिएट होगा और ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स गूगल शीट्स की रो में हो जाएंगी रिकॉर्ड। अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।